का इश्यू इतना गंभीर क्यों है कि आप ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट चली जानी चाहिए, नहर चले, यहाँ पसंद नहीं तो सिंध में बना लें आप? चौधरी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा है कि समुंदर में पानी जो है ज़ाया हो रहा है। समुंदर में पानी ज़ाया नहीं हो रहा, समुंदर की ज़रूरत है। शायद मेरे ख्याल में जो लोग जो है ना सक्कर को आगे क्रॉस नहीं करते हैं, वहाँ हमारे पास नहीं आते हैं, तो मैं लोगों को इनवाइट करूँगा कि आप सुजावल, ठट्ठा, बदीन, उमरकोट को आकर देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ठट्ठा में से कई लोग जो हैं नकल मकानी करके, चूँकि उनकी 12-14 मील समुंदर जो है अंदर आ चुका, उनकी ज़मीनें जो हैं समुंदर खा चुका है। इस इंट्रूजन की वजह क्या है कि अगर कुदरत का एक निज़ाम है, आप समझते हैं पानी हमेशा पानी अपना राह बनाता बनाता समुद्र को जाके मिल जाता है, और यही वजह है कि समुद्र वहाँ पे रुका रहता है। लेकिन अगर समुद्र को पानी नहीं मिलता है तो वो इस तरफ चलना शुरू कर देता है। डैम ही नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं गुजारिश देखें, सारे डैम खत्म कर डैम्स अपनी जगह है। आपको पता है कि 1991 में जो पानी का हिस्सा रखा गया है, तो आपको पता है कोटली बैराज के लिए जो 10 MAF पानी रखा गया वो खाली समुद्र के लिए रखा गया है, ताकि समुद्र की ज़रूरत जो है वो पूरी होती रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हम सिंधु के लिए जो हम हंगामा शोर करते हैं कि अगर पानी का वो लेवल नहीं होगा तो हमारी तो पल्ला मच्छी ही खत्म हो जाएगी। इस बात पे भी कभी किसी ने गौर नहीं किया। अच्छा सर, एक स्टडी आई है, नई स्टडी आई है, वो स्टडी ये है कि ये जो हिमालय है उसके ऊपर बर्फें पिघल रही हैं और 35% जो है ना उसका वो नीचे चला गया, और ये 2 अरब की आबादी जो पूरी इस सब कॉन्टिनेंट में है, उसकी ज़िंदगी, उसकी बका का सवाल पैदा हो गया। तो जब इतने ज़्यादा इश्यूज हैं तो हम मज़ीद अपने लिए मसाइल बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखें, आपका कहना बिल्कुल बजा है। पहली बात तो मैं ये कहूँ 67 में डैम बना, उसके बाद 75 में डैम बना, उसके बाद पाकिस्तान में छोटे छोटे डैम देख लें, बलूचिस्तान में 200 डैम होंगे, पंजाब में हर ज़िले में आप चले जाएं छोटे छोटे डैम आपको मिलेंगे। सिंध में अभी दादू वाला हमारा डैम जो है वो बना, दरावत डैम जो है माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट के हैंड ओवर हो रहा है। तो डैम्स बन रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के जहन में 2 ही बातें, नीलम जेलम की कोई बात नहीं करता, दासू की कोई नहीं बात, दिया मील जो है उसकी कोई बात नहीं है, महमूद की कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान में डैम बन रहे हैं, लेकिन असल इस वक्त जो असल इशू है वो ये है कि पानी में, आपको पता है कि पाकिस्तान में पानी टोटल मैं समझता हूँ जो कैलकुलेशन करें वो 140-150 MAF पानी होगा। 1991 में पानी जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तय कर ली गई कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक जो गलबन पंजाब का पानी है वो उस पानी में से उसमें है 43%, इसी तरीके से सिंध का जो है वो 48%, KP का है 3%, KP बलूचिस्तान का 3%, KP का 8%। ये एक रेशो है कि ये पानी की तकसीम इतनी होगी, ऊपर नीचे जितना होता रहेगा। लेकिन एक आपको पता है कि उसके बाद पानी को कंट्रोल करने के लिए इर्सा का जो बनाया गया, इर्सा को अगर आप देखें तो उसने 1999 से ले 2023 तक जो पानी है उसका बताया कि ये पानी की जो तकसीम थी, पानी कितना मिल रहा है, तो उसमें जो पंजाब में पानी का जो हिस्सा था उसमें पंजाब की शॉर्टेज थी 15% और सिंध की जो शॉर्टेज थी वो थी 40%। इसी तरीके से हमारा कहना कहाँ पे 15%, कहाँ पे 40% पानी, जो मौजूदा पानी है उसकी सूरत हाल जो है वो ये है। उसके पहली बात तो मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि जो पानी की जो तकसीम है उसके ऊपर अगर आप पहले चला जाएं तो आप जब बम्बे एडमिनिस्ट्रेट होता था एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त भी पंजाब का जो पानी और सिंध के पानी के ऊपर उस वक्त भी जो है 1920 में भी झगड़े रहे, 1945 में भी ये झगड़े रहे। ये पानी का हमेशा जो लो रिपेरियन होता है ना, ठीक है, वो एतराज करता है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा एतराज होता है सर, ना चाइना में हो रहा है, ना इंडिया में हो रहा है, ना बांग्लादेश में हो रहा है, ना श्रीलंका में हो रहा है, पूरे रीजन में। पाकिस्तान चौधरी साहब बात ये है कि वो एक आखिरी बात आपको मैं कहूंगा कि वो पाकिस्तान में, इसलिए कि आप और हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें पाकिस्तान का एतराज नजर आता है। अगर वहां पे चले जाएं तो इंडिया और चाइना जो है उनका झगड़ा चल रहा है। अब तो दरियाए नील पे भी झगड़े जो है वहां पे भी शुरू हो चुके हैं। पानी का झगड़ा, पानी की वजह से तो जंगें होती रही हैं सर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तो पुरामन मुल्क। जैसा ये देखें, गवर्नमेंट है और दोनों गवर्नमेंट के अंदर है पार्टी, तो गवर्नमेंट की पार्टीज अगर एक दूसरे को नहीं समझा पा रही तो अपोजिशन को कैसे समझाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चोई साहब देखिए ना, पानी का मसला एक दिन हमने पूरा डिस्कस हुआ कौमी असम्बली में, हर मेंबर ने पीपल पार्टी के वो डिस्कस किया, उनके ख्याल में बड़ा सीरियस मैटर है।
उसका जवाब दिया जब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने साकडार साहब ने, उन्होंने कहा कि जब तय है, परसेंटेज तय है पंजाब की और सिंध की, तो हम तो 1% भी ज़्यादा पंजाब लेना नहीं चाहता सिंध से, और जो रेशो तय है वही है। किसी किस्म का भी आप ऐसा सिस्टम बना लें जिससे आपको एश्योर हो कि वो पानी आपको मिल रहा है। पंजाब के पानी में अगर कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसमें सिंध का क्या एतराज़ है। और वो कह रहे थे कि कोई भी ऐसा जो टेक्निक है जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं कि हम कोई भी पानी सिंध का नहीं लेंगे। और उसके अलावा भी ये बात हुई है, CCI एक फोरम है, उसमें बैठने की बात हो रही है, और अभी भी मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ यही कहे कि इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये हम दोनों पार्टियां ना मिल के हुकूमत में है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि न्यूमेरिकल के लिए एक पार्टी के पास भी। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्टांस से पीछे हट जाएंगे, वो स्टांस पे कायम है। वो उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट जाती है जाए, हमने नहरें नहीं बनने दें। बहरहाल वो तो देखेंगे कि क्या सूरत बनती है, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मुज़ाकरात से पहले तो नहीं कुछ तय होता ना। मुज़ाकरात होंगे तो उसमें मसले का हल निकलेगा। हमारा तो यही ख्याल है। बड़ा इनिशिएटिव लिया आपने, इत्तेहादियों से बात ही नहीं की। नहीं, इत्तेहादियों से बात बार बार तो कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब ने उसको पहले अप्रूव किया, उनका सिग्नेचर मौजूद है। अब मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन जो बात की जा रही है वो यही है उसको। लेकिन इस बात को बजाय कि ज़्यादा इख्तलाफी बनाने के, जब ये हो रहा है कि आपस में बैठ के तरीकाकार से तय हो जाएगा, कोई मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा मसला है, और ना ही इस पर कोई हुकूमत जाने का कोई हमें खतरा है। बच्चे साहब आपकी तरफ आने, मलिक साहब ये फरमाएंगे सर ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा, और आप किसको कसूरवार समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या फिर नून लीग को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जब ये सब बात ये है कि पानी का मसला जो है पहली दफा का नहीं है, ये काफी अरसे से ये चीजें पानी के मामले पे सिंध के, बलोचिस्तान KP के और पंजाब के इश्यूज चल रहे हैं। अब असल बात क्या है सर, एक तो कोalition गवर्नमेंट है इनकी, इस बात को बाहर आने से पहले ही इनको हल कर लेना चाहिए था। ये तो हो नहीं सकता ना कि ओवरनाइट ही सब कुछ हो गया। अब पीपल्स पार्टी के पास जो आईनी ओहदे हैं, प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के हैं, 2 गवर्नर्स इनके हैं सर, और मरकज में कोalition भी है। अब उनका एक अपना मौक़िफ़ है। मैं ये समझता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि पहले पीपल्स पार्टी इतनी संजीदा थी इस मामले की हिसासियत की, या तो उसको समझ नहीं आई कि क्या होने जा रहा है, या एक जिस तरह पॉलिटिकल स्टंट होता है उसको वो लेके चल रही है। 2 चीजें हैं। दूसरी बात सर ये है कि पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट 40 लाख एकड़ को सैराब करने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी नहरें निकाल रही है। यानी नहरें हमेशा ग्रेविटी के उस पर चलती हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी पहली दफा ये नहरें बन रही हैं। 70 लाख एकड़ जब ये सब टोटल ये सैराब होना है। अब उसमें इन दोनों की कोalition है, लेकिन अल्टीमेटली होना क्या है सर, वो नहरें नहीं रुकनी। मेरे दोनों काबिल एहतराम सेनेटर साहब भी हैं और MNA साहब भी हैं, ये बैठे हैं भाई हैं, नहरें वो नहीं रुकेंगी। होगा ये कि फिर पंजाब पे जो आपका पहले 19 मिनट पर एकड़ पूरे पंजाब में, अगर आप जो सालाना नहरें 2 किस्म की चल रही हैं ना सर, एक शशमाइयां एक सालाना है। सालाना नहरों की जो आपकी 19 मिनट पर एकड़ ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में 1 एकड़ का आपका टाइमिंग है जी। मेरे ख्याल में जब आप इतना रकबा और शामिल करेंगे तो उसमें वो पंजाब को दोबारा कट लगेगा, वो आ जाएगा 10 से 11 मिनट। अब इनको देखें, बिलावल भुट्टो साहब के मैं बयानात सुन रहा हूं, डे बाय डे जरदारी साहब बीमार हो गए हैं, वो साइड पे हो गए हैं, तो मुझे ये लगता है कि इसमें से आउटपुट तो होना कोई नहीं। अब असल बात यह है कि इनके पास ओहदे हैं, या तो ये फौरन बाहर आ जाए। अब इनकी तो एलोकेशन भी हो चुकी है पंजाब गवर्नमेंट में, इन नहरों की एलोकेशन, फंड्स की एलोकेशन हो चुकी है, लाइनिंग हो चुकी है। अगर आप वहां पे जाएं तो वहां तो बड़ी तेजी से ये काम हो रहा है। तो उधर तो इन्होंने मुल्तान जैसे एरियाज में, जहां पे आमों के बागों को कट करके उनको उखाड़ के इन्होंने हाउसिंग स्कीमें बना दी। आप लाहौर के आसपास चले जाएं तो वाघा बॉर्डर तक हाउसिंग स्कीम्स बन चुकी हैं, और एरियाज में तो
जो इनके इरिगेटेड एरियाज थे पहले वाले, उनमें तो हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं और धड़ाधड़ बन रही हैं। नए ऐसी जगह जहां पे अरबों रुपए लगेंगे और एक नस्ल पूरी हमारी सेक्रीफाई करेगी। बेशक उसको होना चाहिए, उसके और बड़े तरीके थे। अगर ये डिस्प्यूटेड था तो वहां पे बड़े पैमाने पे अब सोलर लग सकते हैं, पहले सोलर पे आप उस पर कुछ काम कर सकते थे। लेकिन असल बात में ये पहला जो इसका जो फेज है कि पीपल्स पार्टी ने पहले इस काम को संजीदा ही नहीं लिया, मेरी अपनी जो नुक्ते नजर है उसमें। उसके बाद जब इनको पता चला कि इनकी तो सूबे में एक छुट्टी हो जाएगी इसी मामले पे, तो अब ये स्टैंड कर रहे। तो अगर स्टैंड कर रहे हैं तो मीठा हप हप और कड़वा थू थू ना करें, बाहर आए, सड़क पे आए, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की कोalition में है। अब शेख साहब जिस तरह कह रहे हैं सही सही अब मतलब आपका नुक्ता ठीक है। अगर तो आपको एतराज है तो आप गवर्नमेंट से बाहर आ जाएं, सिर्फ धमकी क्यों लगा रहे हैं? ये सवाल अवान साहब के पास मैं छोड़ के जा रहा हूं, मलिक साहब की तरफ ये नुक्ता है और नुक्ता दुरुस्त है कि आप साथ भी हैं और आप मुखालिफ भी हैं। तो लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हजरत।